हेलो डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज इस क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट का है और कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है और कितने प्रकार के सहायक क्रियाएं होती हैं जिसे इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये चीज़ इस क्लास में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप देखेंगे एग्जाम्पल से कि मैं एक लड़का हूँ, इस सेंटेंस में हूँ आया है अंत में, और दूसरा है कि वह बूढ़ा आदमी है, इस सेंटेंस में है आया है अंतिम में। तो दोनों सेंटेंस में देखिएगा कि सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का काम कर रही है। जो सहायक क्रिया है वही मुख्य क्रिया का काम कर रही है। इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें है आया है, हूँ आया है, इसका कोई फॉर्म नहीं होता है। तो अब आप यह भी समझेंगे कि ऐसा वर्ब जिसका कोई फॉर्म नहीं होता है वह सहायक क्रिया कहलाता है। इंग्लिश में उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम आपको यहाँ पर बतला रहे हैं कि देयर आर 24 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। उनका नेम जो है यहाँ दिया हुआ है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, मस्ट। ये 24 हैं। ये नंबर में कितने हैं? 24 हैं। और सिंपल प्रेजेंट का पहचान हम ऊपर में लिख दिए हैं कि वाक्य के अंत में है, हो, हूँ रहता है। जैसे मैं बूढ़ा हूँ, वह लंबा है, वे लोग मोटे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अब हम आपको इस तरह के सेंटेंस का किस तरह से अनुवाद बनेगा, यह जो दूसरे कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ, तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। तो बच्चों, हम सेकेंड कॉन्सेप्ट में ये देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है SVOW। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है नीचे लिखे हुए सेंटेंस जब दिया रहेगा तो ऐसा सेंटेंस इसके आधार पर बनेगा। मोहन एक लड़का है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर इसके बाद वर्ब को लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है सहायक क्रिया वही मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, मुख्य वर्ब का काम कर रहा है। तो जो है इसका अंग्रेजी वर्ब के स्थान पर आ जाएगा, और इसके बाद OW के स्थान पर एक लड़का का अंग्रेजी लिख लेंगे। और प्रश्न उठता है कि इसके अलावा दूसरा सेंटेंस अगर रहेगा तो आप लोग कैसे पहचानेंगे कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसके बाद किसको लिखेंगे, इसके बाद किसको लिखेंगे। तो उसके लिए मैं बहुत ही सरल तरीका आप लोगों को एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर बतला देता हूँ। जैसे कर्ता का पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए यह प्रश्न करना होगा कि कौन है। सबसे पहले आपको प्रश्न करना होगा, तो पहले हम सब्जेक्ट का पहचान कैसे करेंगे, अर्थात कर्ता का पहचान कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट का पहचान करने के लिए हम प्रश्न करेंगे, इंग्लिश में करेंगे हु, कौन, हिंदी में करेंगे कौन है। तो हु का मतलब हुआ कि कर्ता हमको पता चल जाएगा, कौन अर्थात सब्जेक्ट का पता चल गया। जैसे मोहन एक लड़का है, तो प्रश्न किया गया कौन है? मोहन। हु कहने से कौन का बोध रहा है, हु कौन अर्थात मोहन। तो मोहन का अंग्रेजी पहले लिखेंगे,
उसका इंग्लिश बना लिए मोहन का। फिर सेकेंड जो होगा वह वर्ब का पहचान अर्थात क्रिया का पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब लिखना है। तो क्रिया के पहचान अर्थात वर्ब के पहचान के लिए हमें प्रश्न करना होगा सब्जेक्ट के साथ क्या लगा करके। सब्जेक्ट के साथ व्हाट लगाएंगे। मोहन व्हाट अर्थात मोहन क्या, मोहन क्या करता है, यह हो गया क्रिया का पहचान। तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं हम कि इसमें वर्ब नहीं है। जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मोहन क्या करता है इसके आंसर में कोई वर्ब नहीं लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर आंसर में आएगा इज लिखेंगे, आई यस अर्थात है का अंग्रेजी आ जाएगा क्रिया के स्थान पर। इस तरह का सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब नहीं है उसमें वर्ब के स्थान पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही लिखा जाएगा। आपका थर्ड में हो गया सब्जेक्ट के बाद आप आ गए वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो थर्ड में ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अर्थात कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर। तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगा करके प्रश्न करेंगे और उसका जो जवाब मिलेगा वही होगा हमको ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, लेकिन OW कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है एक लड़का। तो ऑब्जेक्ट का स्थान ले रहा है एक लड़का, यही जो है कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो प्रश्न होगा मोहन क्या है, आंसर में ना लड़का, मोहन क्या है लड़का। अब आपका इसका जो है इंग्लिश बनाना, इसका ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल आसान हो गया। इसका ट्रांसलेशन हो गया मोहन इज ए बॉय। क्लियर हो गया। एक नंबर में मोहन का अंग्रेजी लिखना है, दूसरा नंबर में है का अंग्रेजी यहाँ इज लिखा हुआ है, तीसरा नंबर दिया हुआ है एक लड़का, तो एक लड़का का अंग्रेजी ए बॉय यहाँ लिखा गया। अब इसका ट्रांसलेशन बनाना आसान हो गया, मोहन इज ए बॉय। तो आप लोग इस चीज़ को आसानी से समझ रहे होंगे। जहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो आप स्टैंड अप होकर के पूछिए, उसे क्लियर करने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बच्चों आप अगला कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान कितना सरलता से जो है हम कर सकते हैं। ऊपर आपको पहचान में लिखा हुआ है कि वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ता हूँ, ते हैं, ते हो इत्यादि रहता है। इसमें क्रिया के बाद हम देखेंगे कि ता, ते, ती इत्यादि आया है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल से मैं खाता हूँ, तो इसमें हूँ आया अंत में, लेकिन इसके पहले क्रिया आया है वर्ब, खाता हूँ। खाना क्या है, ये वर्ब है, क्रिया है। तो ये हमेशा आपको ख्याल करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान देना है कि क्रिया के बाद ता हूँ, ते हैं, ते हो इत्यादि होना चाहिए, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया है। तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो आपको इस स्ट्रक्चर को बनाना है, एस होगा, वर्ब होगा, ओ होगा, VW होगा। तो अब आपको यहाँ देखना है कि वर्ब जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनके दो फॉर्म हो जाते हैं। एक होता है पहला जो होता है V1 लगता है, और फिर जो होता है यह V5 भी इसमें लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसमें दो तरह के वर्ब काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसी किसी सब्जेक्ट के साथ में
V1 हो जाता है, किसी किसी सब्जेक्ट के साथ में V5 हो जाता है। तो अब इस सेंटेंस में मैं आम खाता हूँ, इस सेंटेंस में आपका V5 काम करेगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि मैं आम खाता हूँ, इस सेंटेंस में V1 आ रहा है, क्योंकि मैं जो है वह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है और V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। जैसे आई ईट ए मैंगो, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है एस प्लस V1 या V5 O प्लस OW। O का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, V का मतलब हुआ वर्ब, S का मतलब हुआ सब्जेक्ट, OW का मतलब हुआ अदर वर्ड। मैं आम खाता हूँ इसमें मैं का अंग्रेजी आई हो गया, खाता हूँ का ईट आ गया, यह V1 है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट अपना स्थान ले लिया, ए मैंगो। मैंगो के पहले ए इसलिए लिखा गया है कि मैंगो जो है, मैंगो को हम काउंट कर सकते हैं, यह काउंटेबल नाउन है। मैंगो क्या है? काउंटेबल नाउन है। आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। अब आगे जो है दूसरा सेंटेंस इस तरह का है। हाँ बच्चों, तो आप नेक्स्ट है एग्जाम्पल में देखिए कि लिखा हुआ है वह आम खाता है। तो वह आम खाता है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर इसका ट्रांसलेशन होगा, वह का हो गया ही, और इसके बाद हम वर्ब को लेंगे, स्ट्रक्चर में वर्ब आया है तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए यहाँ V1 में लग करके V5 लगेगा। क्या लगेगा? V5, और V5 में इट्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर आम का अंग्रेजी ए मैंगो, ही ईट्स ए मैंगो, वह आम खाता है। और पुनः हम जो है आगे जो अगला कंसेप्ट में ये बताना चाहते हैं कि कब जो है V5 लगता है, किसके साथ V1 लगता है, V5 कैसे बनता है, तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। आगे पुनः मैं इसको जो है एग्जाम्पल से समझा देते हैं। हाँ तो बच्चों, आप अगला कंसेप्ट में देखेंगे कि किस तरह से हम V1 और V5 को समझ पाएंगे, उसका पहचान कैसे करेंगे, कैसे V5 बनता है। यहाँ लिखा हुआ है कि आई वी यू दे के साथ V1 लगता है, अर्थात जिस सेंटेंस में आपको आई आया हो, वी आया हो, यू आया हो, दे आया हो, तो समझ जाइए कि उसके साथ हमें V1 लगाना है। अब यहाँ पे आप नंबर दूसरा में ये देखेंगे कि V5 किसके साथ होगा। तो सेंटेंस में जब ही सी इट आ रहा है तब उसके साथ आप V5 लगाएंगे। ही सी इट के साथ V5 लगता है, यहाँ क्लियर लिख दिया गया है। अब आपको अगला समझाने जा रहे हैं कि V5 बनता कैसे है। V1 में यस या ईएस जोड़कर V5 बनता है। जब V1 रहेगा तो उसके अंत में हम यस या ईएस जोड़ देंगे तो V5 बन जाएगा। एग्जाम्पल से हम यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए हैं। जैसे गो हो गया है, V1 है, उसमें ईएस जोड़ दिए तो गोज बन गया। नंबर सेकेंड में ईट V1 है, उसमें यस जोड़ दिए तो इट्स बन गया, ये हो गया V5। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कब यस जोड़ेंगे, कब ईएस जोड़ेंगे, तो उसको भी हम इस एग्जाम्पल में क्लियर कर दिए हैं। तीसरा नंबर का एग्जाम्पल यह क्लियर लिख दिए हैं कि वर्ब का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट रहने पर
अगर वर्ब का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसमें क्या करेंगे कि केवल यस जोड़ते हैं। वर्ब का अंतिम लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो केवल यस जोड़ेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ EAT दिखा दिए हैं। EAT, ईट का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है, इसमें केवल यस जोड़ा गया है, इट्स बन गया V5 हो गया। अगला है कि वर्ब का अंतिम लेटर वॉवेल रहने पर ES जोड़ते हैं। वो अभी हमने यहाँ एग्जाम्पल से दिखा दिया है। गो में अंतिम लेटर ओ जो है वॉवेल है, उसमें ES जोड़ा गया है, अब बन गया गोज, ये V5 हो गया। तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोग इस एग्जाम्पल के द्वारा सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन दोनों के अंतर को स्पष्ट समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। मैं कई एग्जाम्पल के द्वारा आपको स्पष्ट कर दिया इस क्लास में। अब आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोग लिखिएगा। तो बच्चों, आप अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बस आज के दिन केवल इतना ही। बाय बाय।